जय हिंद दोस्तों। अवप्रीत क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में नोबेल पुरस्कार 2024 में किसको किसको मिला उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखिए ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो किसको किसको मिला, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार और भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इनसे रिलेटेड एक ना एक सवाल तो पूछता ही है, इसीलिए आज हम लोग 2024 में किसे किसे ये पुरस्कार मिला उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको कन्फर्मली याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार 2024 जो 6 क्षेत्रों में मिला है उसे याद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार जो है निहोन निहोन डिकायो समूह, निहोन हिडाक्यो समूह को मिला है, जो जापान का रहने वाला था। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो निहोन को छोड़ देंगे, ठीक ना। हिंडाक्यो समूह हम लोग याद रखेंगे, हिंडाक्यो, हिंडाल्को, हिंडाक्यो अगर याद नहीं हो रहा तो हिंडाल्को समूह कर देना, ठीक ना, लेकिन याद रखना है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 का एक ही आदमी को मिला है, ठीक है, ये याद रखना, एक आदमी को मिला जिसका नाम क्या है, हिंडाक्यो, हिंडाक्यो समूह, जो जापान का रहने वाला था। ये याद हो गया होगा, हिंडाक्यो समूह। दूसरा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये भी एक ही आदमी को दिया गया, इसका नाम है हान कांग, हान कांग, ठीक ना। ये आपका दक्षिण कोरिया का रहने वाला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को दिया गया। अगला है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये 3 लोगों को दिया गया। इसमें है डारोन एस मोगलू, डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, ठीक ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो इसमें क्या याद रखना है, डारोन को छोड़ देना है, एस मोगलू, एस मोगलू हो गया, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, जॉनसन, रॉबिन्सन और एस मोगलू। मेनली ये देखिए, ये सब ये लोग का टाइटल होता है, ठीक ना, ये लोग का टाइटल पहले ही लिखाता है, तो इसीलिए इसको छोड़ देने से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बदल सकता है, ये नहीं बदलेगा, ये इसका ओरिजिनल नाम है, ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 आदमी को मिला, किसको किसको, एस मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन, ठीक है, याद हो गया। एस मोगलू, मोगलू, ऐसे यस भी नहीं याद हो रहा तो छोड़ दिए, मोगलू हो गया, मोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन, मोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन, ये सब क्या है, ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है। यहाँ तक याद हो गया होगा, मोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन। उसके बाद आ गया केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है, तो यहाँ है बेकर, डेविड बेकर, जम्पर और हस्बिस, ठीक है, डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हेस्बिस। इसको पूरा याद रख लीजिए, पूरा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें है डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस। इसको बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस। ये केमिस्ट्री का है ना, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार ये भी 3 आदमी को दिया गया, डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है फिजिक्स, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है, फिजिक्स मतलब भौतिकी, ये है जॉन एफ हॉपफील्ड और जेफरी ई। इसको ऊपर कर लेते हैं। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है हॉपफील्ड को मिला है और ये ई हिल्टन, जेफरी ई हिल्टन। तो फिजिक्स में जो फील्ड वगैरह ये सब रहता है, तो जॉब फील्डर हो गया, हॉपफील्डर हो गया और ई हिल्टन, ए एफ हॉपफील्ड हो गया, ठीक ना, और जेफरी ई हिल्टन। ये हो गया आपका फिजिक्स। फिजिक्स में 2 लोगों को मिला। और मेडिसिन, मेडिसिन में यहाँ भी आपको जो है 2 आदमी को मिला है, वो है एम्ब्रोस, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन। ये दोनों अमेरिका का है, अमेरिका का रहने वाला दोनों है, और ये दोनों को आरएनए के लिए भी दिया गया है, ठीक ना, आरएनए का खोज के लिए ये लोग को, दोनों अमेरिकी नागरिक को दिया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये कन्फर्म आप लोग याद कर लीजिए, नोबेल प्राइज़ से हमेशा एक सवाल एग्जाम में पूछता ही। अभी देखिए, एक यहाँ इंडिया का में आ जाते हैं, खेल पुरस्कार जो है
वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये 4 लोगों को दिया गया है। 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। इसका पुराना नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो ये किसको किसको मिला है इसको ध्यान से देखिए। पहला मिला डी गुकेश, दूसरा हरमन डी गुकेश जो है सो ये विश्व चैंपियन बन गया, शतरंज का विश्व चैंपियन बहुत कम उम्र में बना है। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ये शतरंज का विश्व चैंपियन बन गया डी गुकेश। ये तमिलनाडु का रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। दूसरा आपका हो गया, दूसरा विजेता जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का विजेता हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह कौन है? ये हॉकी जो है इंडियन हॉकी टीम का, पुरुष हॉकी टीम जो है उसका ये कप्तान है हरमनप्रीत सिंह। ठीक है। तीसरा है प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलीट है, इनको मिला है ध्यान रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार ध्यानचंद का। और लास्ट जो चौथा है वो मनु भाकर। ये जानते होंगे मनु भाकर जो है शूटिंग के लिए, ये लोग सब ओलंपिक में जीता हुआ खिलाड़ी सब है, इन लोग को मिला है। तो इनको भी मिला है डबल ब्रॉन्ज जो है, डबल ब्रॉन्ज लेडी जो है, एक ही ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीत कर आने वाली खिलाड़ी जो है मनु भाकर है। ठीक ना। तो इनको भी याद रखना है, मनु भाकर को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और ये याद रखना कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में पुरस्कार स्वरूप पैसा कितना मिलता है? 25 लाख। ठीक है, 25 लाख मिलता है। चलिए ये तो याद हो गया होगा आप लोग। अब हम लोग अर्जुन पुरस्कार की ओर जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो 2 तरह का होता है। ठीक ना। एक जनरल हो गया अर्जुन पुरस्कार और एक होता है लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। तो इसमें अर्जुन पुरस्कार में 32 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। 2024 में अर्जुन पुरस्कार जो है 32 लोगों को दिया गया है और इसमें 15 लाख रुपए दिया जाता है पैसा। इसमें 32 लोगों का नाम लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देखिए सलीमा टेटे ये हॉकी टीम की कप्तान, हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं जो झारखंड से रिलेटेड है, इसलिए इनका नाम लिख दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम पूछेगा अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, उसमें ऑप्शन रहेगा सलीमा टेटे, झारखंड का से संबंधित सलीमा टेटे, इसलिए इसका नाम लिख दिए। और एक नवदीप जो है पैरा एथलीट से, इनको मिला है। अगला है अर्जुन पुरस्कार जो लाइफ टाइम के लिए, चूँकि वो देखिए वो 32 को था तो बोला नहीं पूछेगा, एक सलीमा टेटे पूछ सकता है, लेकिन ये अर्जुन पुरस्कार जो लाइफ टाइम के लिए मिला है तो ये 2 ही आदमी को मिला। ये सुचा सिंह है और मुरलीकांत राजाराम पेटकर। ये पैरा तैराक मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इन लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया, सुचा सिंह और मुरलीकांत राजाराम। ये नाम याद रखना है। ठीक ना। ये 2 ही नाम है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है आप देखे होंगे कि द्रोणाचार्य कौन थे? गुरुजी थे, है ना, पांडवों के गुरुजी थे, वो उन लोग को सिखाते थे। तो ये गुरु मतलब ये प्रशिक्षक जो होते हैं, टीचर ट्रेनर जो होते हैं, उन लोगों को दिया जाता है। तो ये किसको मिला? एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए, और अरमांडो एगनेलो और कोलाको को मिला ये फुटबॉल के लिए, 2 को मिला। इन लोगों को भी 15-15 लाख दिया गया। और आखिरी जो है ये देखिए आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये माँ का मतलब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024। ये यूनिवर्सिटी में बेस दिया जाता है। यूनिवर्सिटी में जो टॉप करता है तो उस लेवल पर जो यूनिवर्सिटी टॉपर रहता है उन लोगों को दिया जाता है। तो इसमें चंडीगढ़ जो है 1 नंबर विजेता टीम चंडीगढ़ रहा है। उप विजेता जो है, प्रथम उप विजेता जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसका नाम है LPU, है ना, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, है ना, ये पंजाब में है। ये प्रथम उप विजेता रहा। और अमृत गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है ये द्वितीय उप विजेता रहा। तो प्रथम विजेता टीम को जो है 15 लाख दिया जाता है। उप विजेता जो है, प्रथम उप विजेता को 7.5 लाख और द्वितीय उप विजेता को 4.5 लाख दिया जाता है। उम्मीद है ये सब आपको याद हो गया होगा, नहीं तो कॉपी में लिखते जाइए और याद करते जाइए। एक और है भारत रत्न। भारत रत्न से भी बहुत क्वेश्चन आते रहता है 1-2 को। तो इस बार 2024 का भारत रत्न देखिए 5 आदमी को मिला है।
कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, हो गए एमएस स्वामीनाथन। 5 आदमी को भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे पद्म विभूषण। पद्म वो सब नाम, भारत रत्न वाला नाम भी याद रखना है। पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को दिया गया 2024 में। वैजंती माला ये कला के क्षेत्र में है, ठीक ना, इनको याद रखना है। वैजंती माला को दिया गया, ये तमिलनाडु की हैं। और कोनिडेला चिरंजीवी आंध्र प्रदेश की। एम वेंकैया नायडू ये भी आंध्र प्रदेश के हैं। बिंदेश्वरी पाठक बिहार के हैं, समाज सेवी, इनको दिया गया। अब पद्मा सुब्रमण्यम, आप याद रखिए 2 आदमी का नाम कन्फर्म याद रखना ही रखना है, एक बिंदेश्वरी पाठक, वैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में, ये तमिलनाडु, इन लोग को 2024 का पद्म विभूषण दिया गया। तो 2 नाम कम से कम याद रखना ही रखना है। पद्म भूषण जो है वो 17 लोगों को दिया गया, लेकिन आप देखिएगा कि हम 2 ही आदमी के नाम लिखे हैं, एक मिथुन चक्रवर्ती और फातिमा बीबी। 17 का याद नहीं करना उतना, लेकिन ये 2 को है, फातिमा बीबी और मिथुन चक्रवर्ती। ये कला क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के हैं। मिथुन चक्रवर्ती हीरो हैं, जानबे करते हैं आप लोग। और पद्म श्री ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पद्म श्री जो है आपका, पद्म श्री 110 आदमी को दिया गया है, ये याद रखना। पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न कितने कितने लोगों को दिया गया, ये सब याद रखना है। तो एक है खलील अहमद उत्तर प्रदेश के, पूर्णिमा महतो और चामी मुर्मू, ये 2 नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 110 लोगों में से हम 3 ही नाम लिखे हैं, 3 में से 2 नाम जो है पूर्णिमा महतो और चामी मुर्मू, ये दोनों का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों जो है आपके वो झारखंड से रिलेटेड हैं, और झारखंड का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों आपको याद रखना होगा। तो चामी मुर्मू को किस क्षेत्र में दिया गया है? पूर्णिमा महतो तो आप जानते हैं, ये जो है सो टाटा जो है जमशेदपुर में ये ट्रेनिंग देती है, तीरंदाज हैं, है ना, खेल के एथी से। लेकिन चामी मुर्मू जो है समाज सेवी हैं, इनको भी पद्म श्री 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है।